श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। एक शब्द से सारी सृष्टि हुई है। इस प्रवचन का पहला भाग। आदरणीय स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज, आदरणीय महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, मंच में उपस्थित संत महात्मागण, समादरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विलास अंग, खेलें आदि अरु अंत। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। ऐसे जो साधु संत महात्मागण यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका मैं अभिवंदन और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ संत मत का सत्संग होगा। यह संत मत सत्संग अखिल भारतीय संत मत का सत्संग है। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया मजहब, नया संप्रदाय अथवा नया रिलीजन आदि नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से राग, द्वेष, रोष या घृणा नहीं करता। संत मत में सभी संतों का, चाहे वे किसी देश, किसी भेष, किसी जाति, किसी पाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी रिलीजन आदि के क्यों न हो, समान रूप से सम्मान किया जाता है। संत मत सत्संग में कोई संत श्रेय अथवा कोई प्रेय नहीं है, बल्कि सभी उपादेय हैं। इसलिए यहाँ प्रतिदिन प्रत्येक सत्संग के प्रारंभ में संत स्तुति गाई जाती है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजे, मोरी मति अति नीच अनारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनी ऋषि संतन धन्य बोध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सूर स्वपच रवि, जग जीवन पलटू भय हारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत है में ही धन्य धन्य कही, गही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। यह संत मत आस्तिक मत है। इसमें एक ईश्वर की मान्यता है। आज भारत ही नहीं, सारा विश्व अशांत है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, शांति कैसे आएगी? शांति कोई बाहर की चीज़ नहीं है, अपने अंदर की चीज़ है। शांति अध्यात्म ज्ञान से आएगी। जब तक हम अध्यात्म ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। जिस तरह एक दीवार पर दीवार घड़ी टंगी हुई है, उसका पेंडुलम हिल रहा है। एक मकड़ी उस पेंडुलम पर जाकर बैठ जाए तो वह भी हिलेगी, क्योंकि पेंडुलम हिल रहा है। किंतु यदि वह मकड़ी पेंडुलम को छोड़कर दीवार पर जाकर बैठ जाए तो दीवार अस्थिर है, इसलिए वह मकड़ी भी अस्थिर हो जाएगी। इसी तरह दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हिलने डुलने वाली हैं। इस दुनिया की चीज़ों को पकड़कर हम शांति चाहते हैं, तो वह शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? यह तो हिलता डुलता संसार है। यहाँ जो शांति मिलेगी वह तो हिलती डुलती शांति मिलेगी। वह वास्तविक शांति नहीं है, वह काल्पनिक शांति है। जिसके आधार पर यह संसार है, उस सर्वाधार को अपना आधार बना लें, वह परम शांति स्वरूप है। उसको प्राप्त करके हम शाश्वत शांति का अनुभव करेंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है, शांति रूप सर्वेश्वर जानो,
शब्दातीत कही संत बखानो। क्षर अक्षर के पार हैं ये ही, शगुन अगुन पर सकल स्नेही। यदि तुम्हारा यही तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, जहाँ तहाँ तब सदा सहाय। इनकी भक्ति करो मन लाई, भक्ति भेद सतगुरु से पाई। यह संत मत उस एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए बतलाता है। उस ईश्वर की भक्ति कैसे करें? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। आज तक जितने संत हुए हैं, चाहे वे अपने देश के हों अथवा विदेश के हों, सभी ने बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की साधना की। भले ही देशांतर के कारण भाषांतर हुआ है, भाषांतर होते हुए भी तत्वांतर नहीं हुआ है। वह तत्व रूप में एक ही एक है। अपने देश के ऋषियों ने, संतों ने नाद ध्यान को नादानुसंधान की संज्ञा दी है और वह नाद ब्रह्म से आया है। प्राचीन यूनानी धर्म में उस नाद को लोगास कहा गया है। यहूदी धर्म में हिब्रू भाषा में उसको मैमरा कहा है। आर्मेनी भाषा में उसको एमर कहकर पुकारा गया है। ईसाई धर्म के बाइबल में उसी वर्ड होली घोस्ट, होली स्पिरिट आदि शब्दों से अभिहित किया गया है। हम फिर देखते हैं कि मौलाना रूम ने उसको इसमें आजम कहा है। संत शम्स तबरेज ने उसको शौत कहा है। पारसी धर्म में उसको सरोश कहा है। चीनी ताओ धर्म में उसको ताओ कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में उसको उसके वॉइस ऑफ साइंस कहा है, वॉइस ऑफ द साइंस कहा है। मोहम्मद दारा शिकोह ने कहा है कि यह सारी दुनिया परमात्मा के प्रकाश और शब्द से भरपूर है। फिर भी अंधे लोग कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है। अपने कान से चतुराई और अहंकार की रुई निकाल दो तो उस परमात्मा की आवाज़ को सुन सकोगे। मौलाना शेख मोहम्मद अकरम साबरी ने अपनी पुस्तक इक्तवास उल अनवार नाम की पुस्तक में लिखा है, हजरत मोहम्मद साहब ने वर्षों तक गुफा में बैठकर नादानुसंधान की साधना की थी। कादरी सूफी धर्म के प्रवर्तक हजरत अब्दुल कादर जिलानी ने उसी गुफा में बैठकर वर्षों नादानुसंधान की साधना की थी। बिना नाद के कल्याण नहीं, बिना नाद के ज्ञान नहीं। श्रुति भगवती कहती है, न नादेन बिना ज्ञानं न नादेन बिना शिवः। नाद की चर्चा हम परिवारजक आचार्य स्वामी एक रसानंद जी महाराज के वचन में भी पाते हैं। उन्होंने लिखा है कि भगवान शंकराचार्य महाराज ने योग तारावली ग्रंथ में लिखा है कि योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शंकर ने मनोलय के 1.25 लक्ष साधन बतलाए हैं, जिनमें नादानुसंधान को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। और साथ ही उन्होंने नादानुसंधान की स्तुति की है और कहा है, नादानुसंधान नमोस्तुभ्यं त्वा मनमहे तत्व पदं लया नाम भवत प्रसावात पवनेन साकं विलेते विष्णु पदे मनो में सर्वचिंतानांग परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवा संधेयो योगा योग साम्राज्य गच्छिता। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो, एकाग्र मन से अनहद नादों को सुनो। यही एक नाद आधार है जो सर्वाधार से मिलाता है, परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोभ, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कबीर धारा अगम की, सत गुरु दई बताए, ताहे उलटी सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाए। अर्थात अगम से एक धारा आई हुई है, उस धारा को संत सदगुरु ही बतला सकते हैं और दूसरे कोई नहीं। उस धारा को पकड़कर उल्टो, ऊपर से नीचे की ओर धारा आई हुई है, उस धारा को पकड़ो, नीचे से ऊपर की ओर चलो, तब परिणाम क्या होगा? स्वामी संग मिलाए। वह धारा जाकर स्वामी से, परमात्मा से मिला देगी।
इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 86वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर वानप्रस्थ आश्रम ऋषिकेश में दिनांक 3/5/1997 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।